वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। एक बड़े गहरे सदमे में है वो। आखिर ऐसा क्या हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में? आजकल उनके थॉट्स आपको लेकर किस तरह से चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं, उनके सच्चे इरादे, उनका दिल आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डिटेल होने वाली है, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो इस इंसान को किसी बात का शौक लगा है, क्योंकि जो मेरे सामने पहला ही कार्ड आया है वो दिखा रहा है कि इनकी किसी से कोई उम्मीद टूट गई है। अब वो उम्मीद आपसे रही या किसी थर्ड पार्टी से। तो पहला ही कार्ड इनके दिल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ये पर्सन खुलकर आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मन की बात को आपसे शेयर करें। कुछ लोगों में ये पर्सन कहीं दूर रहते हो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी है, और बाकी लोगों में तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि नो कांटेक्ट का टैरो कार्ड कम्युनिकेशन में जो गैप आ गया है उसको दिखा रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो जैसे आपसे जितना भी झूठ बोलते थे, कहीं ना कहीं वो झूठ उन्हें डुबा देगा, क्योंकि उनके अंदर वो डर आ गया है। और रिसेंटली इस इंसान को हो सकता है किसी से धोखा भी मिला हो, क्योंकि मैंने रीडिंग के शुरू में आपको बताया है कि इस इंसान का टूटा हुआ दिल है और इनकी कोई उम्मीद जैसे हम किसी से लगा लेते हैं कि ये तो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा, और उसी इंसान से जब धोखा मिल जाए तो क्या हालत होती है, वही आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके बारे में सोचकर कि आप इन्हें भूल गए हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, आपने लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया है, आपने प्यार और अपने जीवन के अंदर जिम्मेदारियों को समझ लिया है कि प्यार में अब आपको अंधे बनकर नहीं रहना, जो कि आप पहले किया करते थे। और उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने अपने इस रिलेशन को खुद ही खराब किया है, वो आपको भी दोष नहीं दे रहे। आज की रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स टूटे हुए दिल के कार्ड्स निकले हैं, जो ना केवल इस इंसान की एनर्जी को अंदर से कमज़ोर और निराश दिखा रहे हैं, बल्कि ऐसा भी लग रहा है कि अपनी किस्मत के ऊपर भी गुस्सा निकाल रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के साथ ना अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 17 दिन, और बाकी लोगों में 3 हफ्तों के बाद से इस इंसान की लाइफ में आपके लिए कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जो इनका थर्ड आई चक्रा ओपन करेगा, और इनकी हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेज हैं उनको दूर करने वाला होगा। हमारा जो थर्ड आई चक्र है और हमारा हार्ट चक्रा है, ये हमें मदद करता है ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीने में। और जो भी हमारे जीवन में होता है, कई बार वो गलतियां हमसे भी हो जाती हैं जो हमें गलतियां नहीं लगती। तो अपने आप को ये आपके साथ आज भी इस रिश्ते में देख रहे हैं एक कपल, और इस कपल के बीच में अगर जो दूरी बनी है तो वो इस पर्सन के कारण ही बनी है। तो सारा दोष वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। आपको वो बिल्कुल डिवाइन एनर्जी में, एक प्योर हार्ट की एनर्जी में फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है
कि आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। शायद आप पहले इस पर्सन को लेकर जितनी जल्दी उदास हो जाते थे, और जब इंसान परेशान होता है, उदास होता है, तो वो हमेशा अपने अंदर ही गलतियां ढूंढने में लग जाता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी, या मेरा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा होगा मेरे पार्टनर को, या मेरे से कोई अच्छा इंसान इनको मिल गया है जो देखने में ज़्यादा सुंदर है, या जिसके पास पावर है, पैसा है या स्टेटस है। तो फिर आपके अंदर अगर ये चेंज आ गया है कि अब आप अपने अंदर कमियां नहीं निकालते, अब आपको भी समझ आ रहा है कि अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं होता तो उसके पीछे दूसरे इंसान का भी हाथ होता है। इक्वल गिव एंड टेक जो इस रिश्ते में इन्होंने नहीं किया था, उसी वजह से ये रिलेशन सफ़र कर रहा है अभी भी। ये बात आपको तो समझ आ गई है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को जब तक हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा में हीलिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में आगे भी चलेंगे। हार्ट चक्रा हमारा बहुत ही सेंसिटिव चक्रा होता है, क्योंकि जितनी भी भावनाएं जुड़ी हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से जुड़ी होती हैं, हमारे दिल से उसका कनेक्शन होता है। और अगर कोई इंसान दिल से कनेक्शन ना समझे, केवल ऊपर ऊपर से झूठ बोलकर रिलेशन चलाए, तो यूनिवर्स ऐसे रिश्तों को जिंदगी से हटाने का काम करते हैं। अगले कुछ दिन जो मैंने आपको बताए हैं, 3 दिनों से लेकर 17 दिनों का टाइम, इस पर्सन को अपनी गलती भी पता लगेगी। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको ढूंढेंगे, शायद ऑलरेडी ये आपके ऊपर पिछले कई दिनों से नज़र रख रहे हैं, और इन्होंने ये भी फील किया है कि इस रिलेशन में अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं तभी ये रिश्ता ठीक होगा, नहीं तो वो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। ये मुझे ना कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए भी मिली है, लेकिन सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये रीडिंग जनरल है। मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी करंट फीलिंग्स पर बनाए हुए हैं, और थर्ड पार्टी पे भी मैंने रीडिंग डाली है। तो जिनको करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर की सुननी है, वो करंट फीलिंग्स सुन सकते हैं। और वो जो रीडिंग्स होती हैं करंट फीलिंग्स पर, वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। जब भी आपको मिलती हैं वो वीडियोस, तो बस आपको यूनिवर्स का वो इशारा समझना है कि हमारे जीवन में अगर टैरो से हम जुड़े हैं तो किसी वजह से जुड़े हैं, नहीं तो दुनिया में इतनी सारे एनर्जीज़ हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, बहुत सारी हैं। तो अगर आप हर बार घूम फिर के टैरो वीडियोस पर ही आ रहे हो, तो आपको टैरो वीडियोस ही गाइडेंस दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों में अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे अगले 3 घंटे, उसके बाद 9 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे, 28 घंटे और 37 घंटे, 37 आवर्स, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ना ये भी लगेगा कि मेरा ये पर्सन से कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं है, आपका इनसे पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। आज की रीडिंग में मेजॉरिटी लोगों का रिश्ता कार्मिक है, जो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। 70-75% एनर्जी कार्मिक है, बाकी सोलमेट एनर्जी के कार्ड्स हैं 20-22%, और उसके बाद जो 3% बचते हैं वो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता इनके साथ एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जब दोनों को लेकर जाएगा, तब आपके रिलेशन में कुछ ऐसी छुपी हुई
बातें या छुपे हुए इरादे दोनों को पता लगने शुरू हो जाएंगे। और जब आप दोनों ही अपने हायर सेल्फ में आओगे तब आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए इजी नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। अभी ये पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं, सबसे पहले तो वो यही सोच रहे हैं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं वो उसको कैसे ठीक करें। और मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों के लिए चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज नो कांटेक्ट वालों का है, तुम्हें इग्नोर करना मुझे भारी पड़ा है, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो। जिनको भी लगता है कि इस पर्सन को एक आखिरी चांस देना चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को लगे कि ये हमेशा चांस मांगते हैं, मौका मांगते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बदलती नहीं है, ये अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करते, ये इस रिलेशन में लॉयल नहीं रहते, बहुत झूठ बोलते हैं, अपनी ज़िद मनवाने में लग जाते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं और अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से इस रिश्ते में अपना अपर हैंड चाहता है या चाहती है। मतलब इनको इस रिश्ते में पकड़ अपनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, चाहे इनकी गलती भी होगी तो ये जल्दी उस गलती को स्वीकार नहीं करते होंगे। अगर ये ऊपर ऊपर से बोल भी देते होंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन दिल से ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये इनकी करंट एनर्जी है। तो अगर आपको ठीक लगता है इस पर्सन को मौका देना, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अब आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, और इनके जो कार्ड्स हैं वो यही इशारा दे रहे हैं कि ये मिलना भी चाह रहे हैं आपको। शायद आपको इस पर्सन से जुड़े हुए कुछ साइन भी मिले होंगे, जैसे यहाँ पर इनके नाम के आज लेटर्स भी निकले हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जिनके साथ थर्ड पार्टी का कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन वो फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी ये कब तक एक्शन लेंगे ये सबके लिए डिफरेंटली रेजोनेट करेगा, क्योंकि मैंने आपको जो टाइम है वो रीडिंग के शुरू में बता दिया है कि कितने दिन लग सकते हैं कुछ लोगों में। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के पार्टनर उसी टाइम में आ जाएंगे, बट उन लोगों के आने का चांस बन रहा है जिनके पार्टनर खुद गए हैं आपके रिश्ते से, थर्ड पार्टी में चले गए हैं या कहीं दूर किसी शहर में चले गए हैं अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए, या किसी और विदेश के कंट्री में बस गए हैं, फॉरेन लैंड में, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बन गया है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अब क्या फ़ायदा, अब मैं उससे इतना दूर आ गया हूँ कि मैं उसे मिल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी अपने फोकस को अपने काम पर या फिर अपनी जहाँ खुशी फील होती है, अगर इनको बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करना या दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, या फिर ये एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जो केयर फ्री एटीट्यूड को दिखाता है, कि मतलब इनको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं कि तुम कहाँ थे, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या तुम देर रात तक ऑनलाइन क्यों आते हो। ये चाहते हैं कि मेरी मनमर्जी का रिश्ता हो, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते और आपके ऊपर अपना हक भी जताना चाहते। तो मुझे तो ये पर्सन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि आप किसी और के साथ मूव ऑन ना करो, आप इन्हीं की तरफ अटेंशन दो, अपने इमोशंस को इनके साथ एक्सप्रेस करो, फीलिंग्स बताओ,
लेकिन अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे, क्योंकि ये आपसे वो अटेंशन भी चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जो हमें लगता है कि अगर ये इंसान ज़्यादा बात नहीं कर रहा या कर रही तो इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। अक्सर लोगों को यही लगता है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को किसी तरह से सामने वाले को जवाब ना देना पड़े तो चुप्पी साध लेते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि हमें कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, हम इस रिलेशन में भी बने रहेंगे और हम थर्ड पार्टी रिश्ते को भी चलाते रहेंगे। तो ये शायद इसी तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं। आपके साथ भी एक प्यार, रोमांटिक कनेक्शन फील होता है इन्हें, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी, क्योंकि ये चोरी चोरी थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ी ना नेगेटिव एनर्जी है इस सेंस में, क्योंकि ये एक टॉक्सिक कनेक्शन बन गया है, ना सहा जाए ना उगला जाए। तो मुझे ये लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन आने वाला जो टाइम है, वो चाहे कुछ हफ्तों का टाइम हो या आने वाले 1-2 महीने का टाइम हो, उसमें ये कुछ ऐसा बड़ा मेजर डिसीजन ले सकते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ने का, जो शायद इनके लिए भी हैरानी और परेशानी वाला हो। क्योंकि जब कोई किसी को बिना वजह छोड़ता है या रिश्ता ख़त्म करता है तो कई बार उसको लेने के देने भी पड़ जाते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज आया है यहाँ पर, तुम सही कहते थे, सब यहाँ पर अपना मतलब निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने सभी लोगों को अपने जीवन में मतलबी ही पाया है। क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मुझे बता दो। इनको दूसरे लोग अब मतलबी लग रहे हैं, क्योंकि इनके साथ किसी ने बुरा किया है, और मुझे तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है। आज की अगर आपने रीडिंग को ध्यान से सुना हो तो मैंने शुरू में बोला था इनकी उम्मीदों पर किसी ने पानी फेरा है, इनकी उम्मीदें टूटी हैं, इनका विश्वास किसी से उठ गया है। अब वो दोस्त हैं या फिर वो लोग जो इनको हमेशा अपनापन का नाटक करते थे, इन्हें बोलते थे कि तुम्हारे अलावा और हमारे जीवन में कौन है, तो किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है। करियर में हो सकता है कोई लॉस इन्हें रिसेंटली मिला हो, या इनका जो फाइनेंसेस है उसमें जो स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है या कंटेंटमेंट है फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, वो हैम्पर हो रही हो, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और इन्हें लग रहा है कि मेरे बुरे कर्म मुझे भारी पड़ रहे हैं। कई बार इंसान को कर्मों की सज़ा सिर्फ प्यार में नहीं मिलती, उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा, उसको हेल्थ इशू आ रहे हैं, उसके साथ कोई धोखा दे रहा है, या जो वो दुनिया वालों से उम्मीद लगा रहा है उन उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। तो इस तरीके से भी कर्मा लोगों के जीवन में रोल प्ले करता है, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी इंसान को छोड़ती नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। धीरे धीरे इस इंसान को पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी मुझे सज़ा दे रहा है। आज की रीडिंग बहुत हटके आई है, ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है गाइस, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है, बट जो यूनिवर्स का उस टाइम आदेश होता है टैरो में बताने का, कार्ड्स में वही एनर्जी आती है। अगला चैनल मैसेज आया है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा बदले हुए से नज़र आते हो, क्या कोई नया तुम्हें मिल गया है? सच सच बताना, आखिर मामला क्या है? वाओ, ये हुई ना बात, ऐसे मैसेज आने चाहिए। अब ये मैसेज मैंने वाओ इसलिए कहा है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ लव, हैप्पी वाइब्रेशन, हाई एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना।
अपने आप को इवॉल्व करना, आपकी जो जर्नी है या जिस प्रोसेस से आप निकल रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। और जिन लोगों ने हीलिंग को समझ लिया है, क्योंकि हीलिंग में सबसे पहले यही होता है कि हमें ज़िंदगी में किसी से उम्मीद नहीं लगानी, वो कोई भी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ऑफिस वाले हों, कॉलेज वाले हों, कोई अजनबी मिल जाए, कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उम्मीदें मत रखो। क्योंकि जो हील करने वाला इंसान होगा उसे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, और उससे ज़्यादा भरोसा उसे यूनिवर्स की एनर्जी पर होगा, कि जो भी एनर्जी हमारे अंदर वो हिम्मत पैदा कर रही है और हमें टॉक्सिक और कार्मिक साइकिल से बाहर निकाल रही है, तो डेफिनेटली हम उसे डिज़र्व करते हैं। तो आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो, और ये आपने समझ लिया है, और इसी वजह से आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे ना कमेंट करेंगे कि हम तो उनसे बात करना चाहते हैं, हमने तो बंद नहीं किया कांटेक्ट। मैंने कहा कुछ लोग, इस रीडिंग को हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव की एनर्जी, मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशन, किसी भी सिचुएशन की जानकारी होती है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है और अपने पार्टनर के बारे में जानना है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बहुत डिटेल में जानने के लिए रीच आउट कर सकते हो। आपको सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से लगी हुई मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लो। और अगर अभी तक आप लोगों ने गाइस मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इंस्टाग्राम पे जाना, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आज का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक दे दो जल्दी से, और आज आपने कमेंट में लिखना है डिवाइन लव, थैंक यू गॉड। डिवाइन लव है आपका, और इसे और भी ज़्यादा डिवाइन बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको आर्कएंजल माइकल और कहीं ना कहीं साईं बाबा की गाइडेंस मिल रही है। कुछ लोगों का कनेक्शन ग्रीन तारा माँ से और लॉर्ड बुद्धा से बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ग्रीन तारा माँ आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग देने का काम करती हैं। ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग आपको हेल्प भी करेगी। अगर आपको नहीं मालूम कि ग्रीन तारा मंत्र क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही इजी सा मंत्र है, अगर आप चैंटिंग करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते चैंटिंग तो डेली ग्रीन कलर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो। जो लोग कहते हैं हम हरी सब्जियां नहीं खाते, तो उन्हें मैं कहूँगी कि हरा रंग आपको अपने ऑरा में, अपने एनर्जी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो सैलड खाना शुरू कर दो, ग्रीन टी पीनी शुरू कर दो। दिन में एक टाइम अपने घर में जहाँ भी पेड़ पौधे लगे हों उन्हें पानी देना शुरू कर दो। ग्रीन कलर को आपने कैसे भी यूज़ करना है, और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति या धर्म के आप हो, कलर सबके लिए यूनिवर्सली अपनी पूरी एनर्जी देते हैं। ग्रीन तारा मंत्र की मैं बात कर रही थी। ये मंत्र है ओम तारे तूरे सोहा। अगर आपको इसकी चैंटिंग या प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरनेट पे इसको सर्च कर लेना, ग्रीन तारा मंत्र क्या है, आपको वो मंत्र लिखा हुआ दिख जाएगा, आप उसे देख लेना। और इसे आपको डेली बोलना है अगर आप बोलना चाहो। नहीं तो जो चैंटिंग नहीं करना चाहते उनको मैंने ग्रीन कलर की अदर रेमेडीज़ बताई हैं, आप उन्हें फॉलो करो और फिर देखो लाइफ में मैजिकल रिजल्ट कैसे आते हैं। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ब्लॉकेज हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं। इनको नंबर्स वगैरह जो दिख रहे हैं ये उनको भी समझ नहीं पा रहे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ना थोड़ा सा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है, जैसे वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं तो
आपको उनके नाम के लेटर वगैरह दिख जाते हैं या कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं जिससे आपके दिल में आवाज़ आती है कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं या मुझे कहीं देख रहे हैं, और वो अक्सर सच निकलता है। ऐसे ही उनके साथ हो रहा है, और ये अभी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और इन्हें आपका इंतज़ार भी है, वेट भी कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी ब्यूटी और आपके ब्रेन्स यानी कि दिल और दिमाग की जो एक पकड़ आप में अच्छी है उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, आप हीलिंग देने आए हो, आप इनकी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट बनकर आए हो। आपकी एनर्जी से इनकी लाइफ के कुछ काम बने हैं, जिसे हम कहते हैं कि किसी के हमारे जीवन में आने से हमारा भाग्य खुल जाता है। इन्होंने फील किया है और इसी वजह से उनको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, और ये लौटेंगे आपके पास। लेकिन मुझे टाइम थोड़ा कुछ लोगों में आगे जाता हुआ दिख रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर है, तुम्हारी आवाज़ सुनने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ मेरा फेवरेट गाना गाकर सुनाओ। वाओ, मुझे लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, मीठी हो सकती है, या आपकी वॉइस में वो अट्रैक्शन हो सकती है। कुछ लोगों की आवाज़ होती है ना जो बहुत कैची होती है, दिल और दिमाग में छाप छोड़ देती है। और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, खुद से गाना गाना अच्छा लगता है, या कभी आपने इनका फेवरेट सॉन्ग खुद गाकर सुनाया हो, तो वो याद कर रहे हैं कि काश दोबारा वो टाइम आ जाए जब आप उनको उनका फेवरेट गाना गाकर सुनाओ। तो थोड़ा सा म्यूज़िकल कनेक्शन आगे चलकर बनने वाला है। अगले कुछ दिन जो आएंगे उसमें ये कई बार ऐसा फील करेंगे कि जो भी आपने इनको गाकर सुनाया है वो आज भी इनके दिल में वैसा ही है। तो ये ना एक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, चाहे आप दोनों में लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, उस वक्त तो इनका दिमाग फ्रस्ट्रेशन से और नेगेटिविटी से भर जाता है। शायद अपनी ईगो में आकर ये आपको कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन जब इनका गुस्सा धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाता है ना, तब ये पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, फिर उन बातों से कनेक्शन फील करते हैं। आज की रीडिंग में मुझे जो राशियां मिली हैं गाइस, सबसे ज़्यादा मिली हैं अर्थ एलिमेंट की राशियां। 90% एनर्जी आई है, बाकियों की एनर्जी जो है वो 60% है। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये 90% एनर्जी के साथ है और आपके पर्सन की ये राशियां हैं। बाकी वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 60% है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद फायर एलिमेंट के 2 साइन आए हैं, लियो और सैजिटेरियस का, सिंह और धनु राशि का, इसकी भी 60% एनर्जी है। देन लास्ट जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है वो एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं। इसमें तीनों साइन हैं, एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी है, जेमिनी भी है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के हैं। जिस किसी को भी अपने पर्सन की राशियों का कोई भी आइडिया ना हो, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग जनरल है और ये टाइमलेस भी है। तो जो भी ये राशियाँ या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उनका जन्म की तारीख, उनके नाम का पहला लेटर, उसे सिर्फ आपने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही समझना है। मेन फोकस होना चाहिए पूरी रीडिंग में क्या बताया जा रहा है, क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है, क्या एनर्जी है और क्या फ्यूचर पॉसिबल आउटकम है।
तो बस ये थी आज की रीडिंग। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट आई है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं अपनी, और कुछ लोग अपने पार्टनर को हो सकता है पिछले 2-3 महीने से लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, या आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ तो है जो इनको बदल रहा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे लाइक ज़रूर देना। जिसको कोई भी एंजल नंबर दिखता हो वो एंजल नंबर कमेंट में डाल दो। बाकी आज आपको डिवाइन लव, थैंक यू, गॉड लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को देना है लाइक। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और कभी भी अपने अंदर कमियां ना ढूंढें, बिकॉज आपको किसी बड़े पर्पस के लिए धरती पर भेजा है। आप एक यूनिक पर्सन हो, आप लवेबल हो, आप ब्यूटीफुल हो और आप प्यार डिजर्व करते हो। हमेशा इस एनर्जी में रहा करो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।